नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। आज बहुत लोग मेरे को मैसेज करता है, कमेंट करता है। सो आप लोग के लिए मैं एक नया वीडियो लेके आया हूँ फेस टू के बारे में, क्योंकि फेस टू में भाई क्या क्वेश्चन पूछता है, कैसे पूछते हैं बोल के मेरे को बहुत लोग कमेंट करता है। सो उसका मैं एक ओरिजिनल कंटेंट, मतलब जो आदमी कल जाके आया उसको क्या क्वेश्चन पूछा, मतलब कैसे कैसे आंसर देने का है, क्या क्वेश्चन पूछता है, वो सब कुछ मैं आप लोग आज वो आदमी के साथ शेयर करने वाला है। तो आप लोग अच्छे से सुनो, वो जो बोलता है वो अच्छे से पक्का वही पूछेगा। तो सब लोग सेम नहीं है, जैसे कैटेगरी का हिसाब से भी पूछता है। तो आप लोग वो कैटेगरी क्या है, आपको ज़्यादा क्या मालूम होने का है, वो सब कुछ डिटेल में आप लोग बताएगा। तो अच्छे से ध्यान से सुनो। ज़्यादा लोग मेरे को अभी पेज 1 तो मैंने कंप्लीट किया, लेकिन पेज 2 के लिए कैसा है भाई बोल के बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं, उन लोग के लिए ये वीडियो है। तो अब मैं प्रूफ भी दिखाएगा, वो कल जाके आया तो अभी बाइक मिलाएगा, उसके बाद मैं प्रूफ दिखाएगा। नमस्कार भाई, कैसे है आप? बस सब बढ़िया। चलो, आप कल फेस 2 के लिए जाके आया, ठीक है? तो उसको कैसे आपको प्रोनाउंस किया, मतलब जाने के टाइम में डर गया कि कैसे क्या हो गया, तो कुछ कैसे हो गया, क्या क्या हो गया, मतलब जाने के बाद में आप डर गया कि नॉर्मल आंसर दिया? वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या क्वेश्चन पूछा आपको, किसके बारे में जानना चाहता है, वो सब कुछ क्या क्या बोला, थोड़ा मेरा ऑडियंस को बोलो तो उन लोग को भी समझ में आएगा। सबसे पहले आपका जो फेस 2 कंप्लीट हो चुका है उसका प्रूफ भी देखा दो, तो उन लोग भी मानेगा, क्योंकि पहले प्रूफ दिखाता है आपको, फिर बाद में वो लोग बोलेगा यार नहीं गया। ये मैं आपको प्रूफ दिखाता हूं। आप लोग देख सकते हैं, इधर देखो, फेस 2 कंप्लीट बोल के इधर देखा है ना, ये कल ही जाके आया है, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है? चलो अभी सो भाई लोग अभी सुनो, उन लोग क्या पूछा, इसने क्या आंसर दिया, वो सब कुछ अभी डिटेल में बताएगा। हिंदी में भी बोलेगा एंड इंग्लिश में भी बोलेगा। फिर भी आप लोग कुछ समझ में नहीं आएगा तो फिर से भी मेरा कांटेक्ट कर सकता है, मैं आप लोग फुल हेल्प करेगा। बोलो भाई। फेस 2 का एग्जाम देने से पहले मेरा भी जैसा सबका नॉर्मल होता है बहुत टेंशन था। लेकिन इंटरनेट पे मैं सबको पूछा, दोस्त लोग को, जान पहचान में, कोई कुछ बोलेगा, कोई बोलता है मेरे दोस्त का 4 बार हुआ, वो फेल किया, ऐसा हुआ वैसा हुआ। मैं भी बहुत टेंशन में आया फर्स्ट टाइम जाने का करके, बट मैं गया, इंटरव्यू दिया। बहुत ईजी है, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेने का है। बट मेन दो चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, कॉन्फिडेंस और आपका इंग्लिश का नॉलेज। लाइक लिसनिंग अच्छा होना चाहिए और स्पीकिंग अच्छा होना चाहिए, प्रेजेंटेशन आपको अच्छा होना चाहिए। और जिस भी आप उसमें कोर्स में आप एनरोल कर रहे हो, जैसे मेरा था हाउसकीपिंग में, तो उसका आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। एंड सबसे अलग बात क्या है कि भाई अभी तक हाउसकीपिंग में किया ही नहीं है, और भाई का हाउसकीपिंग का मालूम भी नहीं, रूम कैसे बनाता है भी मालूम नहीं। सो जनरल नॉलेज जब क्वेश्चन पूछता है वो आंसर कैसे देने का, अभी इसको क्लीनिंग का बारे में पूछा है, बेसिक नॉलेज होना इसको चाहिए। मालूम भी नहीं है क्लीनिंग क्या होता है एंड क्या केमिकल यूज करता है। तो भाई ने आंसर दिया है बरोबर, उसका आप सुन सकते हैं, वो बोलेगा खुद ही। वो डीप क्वेश्चन वो नहीं पूछता है कि कौन सा केमिकल आपको चाहिए टॉयलेट क्लीन करने के लिए या क्या कुछ। वो जनरल पूछेगा कि रूम गंदा है, उसको आप जाके क्या करेगा। बस सिंपल सा आंसर करो कि रूम गंदा है, मैं ग्लव्स पहनूंगा, केमिकल यूज करूंगा, क्लीनिंग करूंगा, बात खत्म हो जाएगा। लेकिन आंसर करते वक्त कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और आपको प्रेजेंटेशन वाला आपको कैमरे में देखता है कि आप जेन्युइनली कॉन्फिडेंट हैं, नर्वस तो नहीं हो रहा है, इंग्लिश बोलना आता है नहीं आता है। अपना इंग्लिश अच्छा कीजिए, नहीं है तो, क्योंकि अगर इंग्लिश अच्छा नहीं है तो नरेश भाई, मैं कोई भी आपको स्किल पास क्लियर नहीं करा सकता। इंग्लिश बहुत ज़रूरी है आने का। तो आपको सबसे पहले क्या क्वेश्चन पूछा वो जनरल मेरे से ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन पूछा, 8 या 10 क्वेश्चन पूछा। सबसे पहले पहले इंट्रोडक्शन करता है वो, आपको वो अपना नाम नहीं बताएगा, स्क्रीन के दूसरी तरफ रहता है, सिर्फ ऑडियो सुनाई देता है। ठीक है, वो हाय हेलो करेगा, आपका नाम पूछेगा, दैट्स इट। उसके बाद किधर से आया, नहीं, वो सब नहीं पूछता है, सिर्फ नाम पूछेगा। उसको पता होता है, वो आपका नाम लेके आपको गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून करता है। उसके बाद आपका दोबारा नाम कंफर्म करता है, क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग चलता है वो। तो वो उसके बाद आपको ट्रू और फॉल्स वो बोलेगा क्वेश्चन, आपको सिर्फ ट्रू या फॉल्स बोलना है, लाउड एंड क्लियर। वो उसमें आपको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना है। जितना कॉन्फिडेंटली आप आंसर दोगे उतना वो आपसे कम क्वेश्चन करेगा। जितना आप नर्वस होगे, जितना आप हेजिटेट करोगे, जैसे सोच के बैठेगा तो हाँ, वो और एक्स्ट्रा करेगा वो उसमें। मेरे को हार्डली 10 या 12 क्वेश्चन पूछा था। कितना मिनट में खत्म किया आपका? मेरा टाइम मेरे को बोला था 30 मिनट्स, मेरा टोटल टाइम था 1313.21।
जो स्क्रीन पे मैं देखा था। बाहर आने के बाद हाँ 13 मिनट्स 30 minutes and 21 सेकंड। मैं खुद टेंशन में था, लाइक 13 मिनट्स में हो गया या तो मैं फेल हो गया ये ज्यादा अच्छा हो गया करके, लेकिन बाहर आके चेक किया आफ्टर 30 मिनट्स पोर्टल पे ऑनलाइन। फॉल्स क्वेश्चन के बाद में क्या पूछा? ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन के बाद सिनेरियो क्वेश्चन रहता है, जिसमें सिनेरियो सामने वाला जो एग्जामिनर रहता है वो खुद ही देता है। जैसे मेरे केस में उसको था सोशल मीडिया और इंटरनेट का, लाइक क्या अच्छा है क्या बुरा है, व्हाट आर द गुड्स एंड द बैड्स साइड्स ऑफ इंटरनेट इन सोशल मीडिया एवरीथिंग, बिकॉज आजकल वो नेपाल का चल रहा है, इसकी वजह से वो सिनेरियो सभी को ज्यादातर पूछ रहे हैं सोशल मीडिया की वजह से। और दूसरे सिनेरियो में मेरे को सेम मेरे फील्ड से पूछा था, जैसे मैं हाउसकीपिंग में किया हूँ, तो इट वाज लाइक किसी रूम अटेंडेंट को रूम क्लीन करना है, तो रूम में जब क्लीन करने से पहले डॉग रहता था किसी गेस्ट के साथ, वो गंदा किया है तो उसको आप कैसे क्लीन करेगा। मेरे को कोई नॉलेज नहीं है किसी केमिकल का, मैं कभी रूम हाउसकीपिंग देखा भी नहीं हूँ मैं, लेकिन सिंपल उसको आंसर किया, रूम को अच्छे से क्लीन करके उसको सैनिटाइज कर दो। सैनिटाइज कैसे करना है नहीं मालूम, कोई जरूरत नहीं है आपको, बस बोलो अच्छे से सैनिटाइज करो, दूसरे गेस्ट को इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, जम्स नहीं होना चाहिए, दैट्स इट। बस ये 2 क्वेश्चन मेरे को पूछा, बोला ओके नाउ यू कैन गो। एंड माल्टा के बारे में कुछ पूछा? माल्टा के बारे में सिर्फ 2 क्वेश्चन मेरे को पूछा था, वो भी ट्रू और फॉल्स में, जो मेरे को नहीं मालूम थे, मुझे पता है मैं गलत आंसर किया। क्या पूछा था? एक इंग्लिश में था, कोई माल्टीज वर्ड में कॉफी विद मिल्क को क्या बोलते हैं वो पूछा था, मेरे को नहीं मालूम, मेरे को माल्टीज नहीं आता, मेरे को 1 महीना भी नहीं हुआ माल्टा में, ठीक है। और एक YOU को माल्टीज में क्या बोलते हैं, वो कुछ एक और वर्ड बोला था, आई डोंट रिमेम्बर, तो वो भी मेरे को नहीं मालूम, मुझे पता है वो भी मैं गलत आंसर दिया हूँ फिर भी पास हो वो पास हुआ मैं। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कॉन्फिडेंस और नॉलेज, मतलब आपका स्पीकिंग मेन चीज है, वो आपका स्पीकिंग टेस्ट करते हैं। मतलब आपका जो आगे वाला आदमी का, सामने वाला आदमी का, आप सही से बात करता है, प्रोनाउंस करता है, सही हाँ। से करता है कि नहीं, डरता है, वो चेक करता है ज्यादा से ज्यादा। क्योंकि उसको भी पता है सामने, माल्टा में आए हुए मेरे को 2 दिन 10 दिन मैक्सिमम 15 दिन हुआ है, क्योंकि मैं तीसरी कंट्री से है, माल्टा में नहीं रहता पहले से, तो उसको पता है मेरे को माल्टा का नॉलेज नहीं है, बट वो ये चेक करेगा क्योंकि माल्टा का 2 ऑफिशियल लैंग्वेज है, माल्टीज और इंग्लिश, तो इंग्लिश तो आपको बेसिकली आना चाहिए ना, वो चेक करने के लिए एग्जाम बना है। और कुछ पूछा? इतना ही? बस यही पूछा मेरे को। फिर आपका पेज टू कंप्लीट बोल के कब आया मैसेज? आधा घंटे में मेरे पास आ गया मैसेज। आधा घंटा। सो दोस्तों देखा ना अभी क्या बोला भाई ने, टेंशन नहीं करने का, कुछ भी करने का है तो पहले सबसे पहले कॉन्फिडेंस होके जाने का है। जो भी अभी तुम पेज 1 किया उसमें जो ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन है उसी से पूछेगा तुमको, जो भी पूछेगा ट्रू हो तो ट्रू, फॉलो तो फॉल्स, जो भी है सीधा सीधा फटक से बोलने का है, वेट करके अमजमजमने करके नहीं बोलने का, सेम टाइम में बोलने का। अगर कुछ तुम्हारा काम का हिसाब से पूछेगा, उसमें कुछ कहानी बना के बहानी बना के आप बोल सकते हैं, लेकिन सही से बोलने का, अच्छा तरीके से इंग्लिश में, स्ट्रक होके नहीं बोलने का, क्योंकि स्ट्रक होगा तो तुमको पकड़ेगा। ये बात मेन इंपॉर्टेंट है। अभी आप लोग समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करना।